कोई जरूरत नहीं। आप युवा शक्ति है, हम सारे आपके बड़े भाई स्वरूप यहाँ पे आए हैं और आपके साथ अगर कुछ अच्छा होगा आप आगे रहेंगे, कुछ भी गलत होगा तो हमारी सीना आगे करेंगे, हमारे बीच आज प्रशांत भी आए हैं जो खुद आपको याद होगा ये सारे था आपके यहाँ सर भी थे, बातचीत हुई थी और हम लास्ट तक आपके साथ खड़े हैं। इस मंच के बाद गायब नहीं, लास्ट तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखेंगे तब आप हम पे भरोसा रखेंगे। मैं प्रशांत भैया को देता हूँ, आप ऐसे सुनिएगा, हम आपकी भी सुनना चाहेंगे, बात सही जगह पहुंचनी बहुत जरूरी है। एक बार मेरे साथ जय बिहार, जय बिहार। मैं प्रशांत भैया को कहता हूँ आपको संबोधित। देखिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, एक बार पहले शांत होइए। ये अनुशासन आपको दिखाना होगा। बैठ जाइए, आप बैठिए पीछे, तो बैठिए पीछे, बैठिए भैया, बैठिए बैठिए पीछे, बैठिए सब लोग बैठिए। हम आपकी हो गया, हम आपके आंदोलन में क्यों आए हैं? आपके आंदोलन में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें छात्रों की राजनीति करनी है। हम 2-2.5 साल से बिहार में पैदल चल रहे हैं और आप में से जितने छात्र यहाँ आए हैं, आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, यही चौधरी साइंस कॉलेज में हम भी पढ़े हैं, यही लॉज में रहे हैं, आपका दर्द समझते हैं, टिफिन का खाना खाया है। 1 बरस नहीं, 3 बरस यही मुसल्लापुर, यही चौधरी टोला, यही महेंद्रू घाट, इन्हीं जगह पर रहे हैं, पले हैं, पढ़े हैं, तो आपका दर्द समझते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि छात्रों के अलग अलग गुट का नेतृत्व अलग अलग साथी कर रहे हैं और आपस में उनका कंपटीशन भी है, कुछ झगड़ा भी है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर जहाज डूबेगी तो उसमें सब लोग डूबेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाई अगर अपना भविष्य की चिंता आपको है तो गुट में मत बटिए, प्रशांत किशोर के भी गुट में मत आइए, आप अपना गुट बनाइए। आपके साथ हम खड़े हैं। खड़े किस लिए हैं? आपके री एग्जामिनेशन के मांग के दिन हम नहीं आए थे, लेकिन जिस दिन आप पर लाठी चली है उस दिन आए हैं। और यहाँ प्रशासन ने बड़ा पुलिस लगा रखा है, किसी का दम नहीं है कि हम पर लाठी चलाए बगैर आप पर लाठी चलाए। इसलिए आए हैं। खड़े रहे कि छोड़कर जाएं? आइए जरा, खड़े रहना है कि छोड़ के जाना है? सहमत है ना? तो एक दिन यहाँ आकर 2 घंटा नारा लगाने से मामला नहीं सुलटेगा। पिछले 10 बरस में हम भी यहाँ 2015 में एक बार आए थे, लेकिन पिछले 4-5 बरस से परीक्षाओं का ये हालत है। कोचिंग सेंटर, सरकार और ये भ्रष्ट पदाधिकारियों के बीच में छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। यही पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज से पढ़कर लड़के IAS IPS बनते थे। आपको मालूम है कि अगर आज आप कोचिंग न करें, अपना पेट काट करके आपके माँ बाप पैसा देकर आपको अगर कोचिंग न कराएं, तो खाली कॉलेज के पढ़ाई से कोई परीक्षा पास नहीं कर सकेगा। ये नीतीश कुमार ने दशा बनाई है। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर 4-5 हजार क्यों आए हैं? सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा हो गए तब सरकार आपकी बात सुनेगी। 2000 आदमी आने
करने से नहीं होगा। देखिए गेट बंद है, हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में देखिए किसानों को नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ 1 साल तक बिना पढ़े लिखे किसान खटिया मछिया लगाकर बैठे रहे, तब किसान कानून वापस हुआ। और आप चाहते हैं कि एक दिन आए गांधी मैदान में इनकलाब नारा लगाए या नीतीश कुमार डर जाए। तो भैया नीतीश कुमार की सरकार जानती है कि लड़के एक दिन आएंगे, नारा लगाएंगे और फिर थक के जाकर फिर वही तक बैठ जाएंगे। इससे बात नहीं बनेगी। अगर लंबा संघर्ष करना है, एक बार बिहार में पेपर लीक को, नौकरियों में भ्रष्टाचार को, डोमेसाइल को अगर खत्म करना है तो सभी युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आप तैयार हैं कि नहीं है? जोर से जरा बोलिए, हाथ उठाकर पीछे तक तैयार है कि नहीं है? तैयार है? यहाँ गांधी मैदान में क्यों बुलाया है आपको? ये जितना नेता है, नेता लोग बंगले में रह रहे हैं। हमसे अभी मीडिया वालों ने पूछा है कि सरकार ने परमिशन नहीं दिया है। अब आप बताइए, यहाँ जितने छात्र आए हैं, किसका घर इतना बड़ा है कि इतना बच्चा बैठ के बात करेगा? और बच्चों के लिए गर्दनी बाग में नाला के किनारे वो टेंट लगा कर दिया है सरकार ने, अपने बगल में रह रहा 6 एकड़ जमीन में। गांधी मैदान किसका है? बिहार के लोगों का है, यहाँ के कमिश्नर का नहीं है, यहाँ के सरकार का नहीं है, यहाँ के लोगों का है। और अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के आपस में बात करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो किसके परमिशन की जरूरत है? किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है भाई, नहीं है ना? गांधी मैदान सरकार का नहीं ना है। हम लोग यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कहने और आपस में मिलजुल कर बात आगे का रास्ता निकालने आए हैं। और रात में 1 बजे लिख कर दिया है कि इसका परमिशन नहीं दिया जाएगा। मेला लगाने का परमिशन है? नीतीश कुमार यहाँ सरकार का मंत्री फीता काटने आएगा तो परमिशन है? अब बच्चा सब बैठ के बात करना चाहता है तो परमिशन नहीं है। नहीं चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हटना चाहिए ना भाई, हटना चाहिए कि नहीं? जरा आवाज बुलंद कीजिए। तो बगल में यहाँ पर अधिकारी जो है, इनका बंगला है। आप लोग भी डीएम बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं ना? बहुत लोग बनना चाहते हैं। इनको बताइए आप भी बन जाइए। प्रयोग करना उचित नहीं है, बल प्रयोग करना उचित नहीं है। इसी चौधरी टोला से और महेंद्रू के लॉज से पढ़कर कितने पूरे भारत में IAS IPS बने हुए हैं। इसलिए आप बल प्रयोग का डर न दिखाएं। हम लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए कि आप बताइए कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। री एग्जाम कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं। हमको बहुत लोगों ने आकर कहा कि भैया कल एग्जाम में अनियमितता हुआ है, किसी को पेपर लेट से मिला। बापू सभागार में 12,000 विद्यार्थियों का एग्जाम फिर से हो रहा है। 18,000 ये दिखा, सरकार कह रही है कि अनियमितता हुआ है, इसका प्रमाण लाइए। तो भाई अगर अनियमितता नहीं हुआ तो 18,000 का एग्जाम फिर से दोबारा क्यों ले रहे हैं? ये बताइए। सबसे बड़ा सरकार खुद प्रमाण दे रही है कि 18,000 विद्यार्थियों के साथ अनियमितता हुई है, तभी तो फिर से एग्जाम हो रहा है। और वो 18,000 जो विद्यार्थी फिर से एग्जाम देंगे, उसका प्रश्न पत्र आसान भी आ सकता है और कठिन भी आ सकता है। अगर प्रश्न पत्र आसान आ गया तो 2,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो 18,000 में इन्हीं लोग का सब सिलेक्शन हो जाएगा, पीछे वाला सब छूट जाएगा। छात्रों के मन में ये डर है कि ऐसा ना हो जाए कि जो लोग वापस, जो हमारे साथी अपने भाई आगे एग्जाम देने जाएंगे, उनको कोई ज्यादा एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो। तो हम लोग की ये मांग थी कि भाई पहली बात कि जो छात्रों का नेतृत्व है
वो आपके बीच से ही 5, 7, 10 लड़के करे, एक कमेटी बनाइए और वो लड़का नेतृत्व करे जो सबसे बड़ा कोचिंग चलाता है, वो नहीं, जो कोचिंग चलाता है वो नहीं, लड़का वो नेतृत्व करे, अपना घर परिवार छोड़ वहां नाले के किनारे बैठ के 10 दिन से जो बच्चे भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हैं, चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? जरा हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। आपका नेतृत्व कौन करना चाहिए? जो लड़के अनशन पर बैठे हुए हैं, ये संभव है कि आप अलग अलग दलों के मानने वाले लोग हैं, ये संभव है कि आप अलग अलग व्यक्ति को नेता मानते हो, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आपके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए जिन छात्रों ने कुर्बानी दी है, जो छात्र अनशन पर 10 दिन से बैठे हैं, उनके नेतृत्व में ही इस आगे लड़ाई को लड़ा जाए। ठीक है? इस पर सहमति छात्र संसद में आप दे रहे हैं तो हाथ उठाकर मीडिया के सामने बताइए। दूसरी बात, मैंने कल जितने कोचिंग चलाने वाले साथी हैं सबको बुलाकर ये उनसे आग्रह किया है कि भाई तुम छोटे हो या बड़े, अगर छात्रों की चिंता है, छात्रों के पैसे से आपका जीवन चलता है, जो नाम आपने कमाया है वो छात्रों की बदौलत कमाया है, तो सब लोग मिलकर इस छात्र मूवमेंट को आप लोग सहयोग कीजिए, इसमें आगे पीछे मत कीजिए। ये ठीक है ना निर्णय? तो मैंने उनको भी आग्रह किया है कि जो छात्र अनशन पर बैठे हैं, उसके साथ साथ हर कोचिंग संस्थान, छोटा हो या बड़ा, वो अपने संस्थान से एक व्यक्ति को नामित कर दे ताकि वो कमेटी में वो भी बैठे, ताकि कोई एक दूसरे के खिलाफ राजनीति न कर सके। अब तीसरी बात मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, जो छात्र वहां अनशन पर बैठे हुए हैं, कई लोग भाई बीच में अस्पताल में भी गए, आप क्या चाहते हो? वहां बैठे रहें कि उनका अनशन खत्म कराया जाए और एक नई रणनीति आगे सरकार से लड़ने का बनाया जाए? अनशन खत्म कराया जाए या फिर उनको अनशन पर वहीं धरना स्थल पर बैठे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? जितने लोग अनशन खत्म करने के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। ज्यादातर आदमी यहाँ बता रहे हैं कि अनशन खत्म होना चाहिए, तो एक बार आ रहे हैं, अगर सुन लीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ यार, अगर अनशन खत्म कीजिएगा तो फिर सरकार पर से दबाव खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आप चाहते हैं कि कोई 7 आदमी अपना जीवन कुर्बान कर दे आपके लिए और आप कुछ न करें, आप बैठे रहे पीछे? ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। तो कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि आपस में हम लोग 100 विद्यार्थी रोज तय करें कि एक दिन का अनशन हम लोग करेंगे, 100 आदमी कर सकते हैं ना भाई? कर सकते हैं ना? एक दिन दीजिएगा ना? ये तो बात ठीक नहीं है कि 7 बच्चे अपना घर परिवार पढ़ाई छोड़ के अनशन पर बैठे रहें और आप लॉज में बैठ के तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम का। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक नहीं है ना? तो जो नया निर्णय, अगर आप सबकी सहमति हो तो एक कमेटी इनके, और आप लोग जिसको भी चाहे 20-25 लोगों का कमेटी बना लीजिए और 100 लोगों का धरना ये अनवरत चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक सरकार को हम लोग आगे कुछ दिनों में झुका नहीं दे। दूसरा, अनशन पर बैठा रहने से तो नीतीश कुमार पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को हम लोगों ने कल, अरे भैया री एग्जाम भाषण देने से थोड़े होगा, री एग्जाम चाहिए तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए चलने, सब लोग चलिएगा। किस दिन चला जाए? आज कैसे चलिएगा? आज तो नीतीश कुमार दिल्ली भाग गए, दिल्ली भागे हैं।
आतंक से, डर से आज शाम में दिल्ली भागे हैं। और नीतीश कुमार को 2-3 दिन का समय दिया जाए, नहीं दिया जाए। भाई ऐसा है ये, अरे भाई नीतीश कुमार से मिलने कब चला जाए? हो जाएगा, कानूनी हो जाएगा। हम यहीं बैठते हैं धरने पर आपके साथ, हम यहीं बैठते हैं धरने पर आपके साथ। और जितने बच्चे हैं पहले 50,000 आदमी जुड़िए, तब चलते हैं उस आदमी के चला जाए, चला जाए ना। आपको नहीं चलिए, हम अभी यहीं पर आप लोग बिना तैयारी हो सकता है, बिना तैयारी के नहीं हो सकता है। लाठी खाने नहीं जाना है, नीतीश कुमार को झुका नहीं जाना है, तो उसकी तैयारी पूरी हो। कब चला जाए बताइए? आज कैसे चलिएगा? अभी तो इतने लोग हैं, आप लोग सब चलिए। मेरा सुझाव ये है, ज्यादातर छात्र ये चाहते हैं कि अभी चला जाए। रुकिए लेकिन जो बात, अगर हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन आपको यहीं पर रोक देगा। एक मिनट रुकिए, अरे बात सुनो यार। हम लोग यहाँ से एक, अगर आपकी सबकी सहमति हो तो मुख्यमंत्री अपने आप को जेपी के आंदोलन से निकला हुआ, छात्र नेता से निकला हुआ नेता मानते हैं। बगल में जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है, वहीं पर हम लोग चले और वहां से मुख्यमंत्री को, सरकार को 1 दिन का 24 घंटे का समय दिया जाए। आपके पास 2 विकल्प है। से सूचना आई है 4 बजे हम लोग को बुलाने वाले। एक चीज हम लोग बर्दनी पर चले जाएंगे, कहीं चाहिए हम इतना इंतजार किए थे, हम इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने सिद्धांत से नहीं हटने वाले। उन्होंने बोला हमें जा रहे कोई
13 दिसंबर 2024 को आयोजित इस परीक्षा में बापू परिसर पर गंभीर अनियमितता एवं धांधली हुई है। इससे न केवल परीक्षा की सूचना को प्रभावित किया है, बल्कि आपके एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है। बल्कि लाखों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है। परीक्षा में हुई अनियमितता के प्रमुख बिंदु निम्नवत है। बापू परीक्षा सहित अनेक जिलों के अनेक केंद्रों पर परीक्षा संचालन पारदर्शिता की कमी एवं अनियमितता हुई है। प्रश्न पत्र बांटने में देरी, कक्षाओं में प्रश्न पत्र की कमी, सामूहिक नकल, प्रश्न पत्र का वायरल होना आदि प्रमुख है। तीसरा, परीक्षा केंद्रों पर उचित प्रकाश का अभाव, सही तरीके से बायोमेट्रिक का न होना, अंतिम समय में परीक्षा केंद्रों में फेरबदल एवं परीक्षकों के पास जानकारी का अभाव कारण है। उपरोक्त आधारों पर कहा जा सकता है कि बीपीएससी पर अभ्यर्थियों का विश्वास कम हुआ है एवं बिहार की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बीपीएससी द्वारा बापू परीक्षा परिसर में पुनः 18,000 बच्चों का पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, जो 4 जनवरी 2025 को सुनिश्चित हुआ है। इससे न केवल संविधान के में प्रदत्त समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि आपके निर्णय एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र का भी उल्लंघन हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इन मांगों को लेकर हजारों अभ्यर्थी 18/12/2024 से गर्दनीबाग आगरा स्थल पर पटना में शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं एवं अनेक छात्रों एवं अभ्यर्थियों एवं सत्याग्रही पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन पे जो है FIR दर्ज किया गया है। हम सभी अभ्यर्थी का आपसे अनुरोध करते हैं कि पहला, 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णतः रद्द कर पुनः परीक्षा कराई जाए। दूसरा, सत्याग्रह में शामिल रोहित प्रियदर्शी सहित अनेक अभ्यर्थियों एवं सत्याग्रहियों की तरफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें बिना शर्त वापस लिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तीसरा, परीक्षा में हुई गड़बड़ी का उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा जांच कराकर कार्रवाई की जाए। चौथा, बीपीएससी के वेबसाइट के सही कार्य न करने के कारण लगभग 90,000 से अधिक छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जा सका, उन्हें पुनः अनुमति प्रदान किया जाए। पांचवा, परीक्षा संचालन हेतु निर्धारित SOP एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं आपके आदेशों का पूर्णतः पालन हो, क्योंकि उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को एक डायरेक्शन जारी किया था कि सभी बच्चों के मार्कशीट पे उनकी फोटो होगी और साथ ही साथ कार्बन कॉपी भी उनको दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी की तरफ से उनके वकील साहब ने कहा कि साहब हमने 10 दिन पहले ही पेपर को हर सेंटर पे भेज दिया है, जिसके कारण प्रशासनिक कारणों से हम ये नहीं कर सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न ही उठा कि जब आपने 10 दिन पहले ये काम कर दिया तो फिर अनेक सेंटरों पे पेपर कैसे कम हो गया? अगर आपने कर दिया तो 3-4 दिन पहले पेपरों सेंटरों का डेट कैसे किया गया? 5,000 लोग बच्चों का जो ट्रांसफर इधर उधर किया गया, नवादा से गया और गया से नवादा। साथ ही साथ पटना में बहुत सारे लोगों का सेंटर में इधर उधर हुआ और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने 10 दिन पहले ही दे दिया है। आपको बता दूं कि बीपीएससी ने इतनी अनियमितताएं की है कि अभी कोर्ट खुलने के बाद जब केस होगा तो एक कर्मचारी एक अधिकारी जेल के पीछे होगा। उन्होंने गलती नहीं, उन्होंने अपराध किया है और ये बहुत दिन से चल रहा है। सब का सब खुलेगा भेद और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे कोई टीचर्स इन्वॉल्व हो, चाहे कोई अधिकारी इन्वॉल्व हो, चाहे कोई नेता इन्वॉल्व हो, चाहे शिक्षा माफिया, सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर लास्ट में लिखा गया है कि महोदय आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं का संज्ञान लेते हुए त्वरित एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हम अपनी सरकार एवं अभिभावक पर पूर्ण विश्वास करते हैं। आपके सहयोग के लिए सदा आभारी सादर समस्त अभ्यर्थीगण 70वीं बीपीएससी। सही है? एसओपी जो बात कही थी उसमें 68-69 में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो यूपीएससी के आसपास होना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ एसओपी, इसीलिए हम कह रहे हैं लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड समय पर लागू जारी होना चाहिए, बच्चों का से देना चाहिए।
लड़कियों का सेंटर प्रमंडल में, ये सारे के सारे दिस इज द पार्ट ऑफ एसओपी। तो जो आपके छोटे छोटे इश्यूज है वही मैं कर रहा हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ एसओपी। अब इसके अलावा जो और मुद्दा है हाथ उठाइए। चाहिए कि बिहार के छात्र कहते हैं अनुशासित हैं, क्या है? हाँ, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है उस पर पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सारे के सारे सचिवालय अधिकारियों के हमने नाम लिस्ट बना लिया है और कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। चलिए और बताइए साहब। हाँ बिल्कुल, जो पटना डीएम साहब ने थप्पड़ मारा इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और साथ ही साथ उनको उचित कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है अनुच्छेद 21 किसी बच्चे के गरिमा का उल्लंघन किया है, हम लोग के फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया है, तो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और बताइए एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हम लगभग महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, और वो तो हम लोग एक और भी मांग करने वाले हैं कि बिहार में जिन भी उच्च पदों पर और महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति हो उसमें से कोई भी रिटायर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अरे तुमने 60 साल नौकरी कर दी, अब क्या करो नौकरी करके? ऐसे जरूरत नहीं है। बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे योग्य अधिकारी हैं जो चीजों को संभाल सकते हैं, और बीपीएससी जैसी संस्था में समझदार और नवनियुक्त अधिकारी होना चाहिए जो बच्चों से बात कर सके और समस्याओं का समाधान कर सके, और ईमानदार अधिकारी होना चाहिए जिसके पूरे के पूरे कार्यप्रणाली ईमानदार। कोई मेहमान जिसपे किसी भी प्रकार का कोई केस चल रहा हो उसको बीपीएससी में नियुक्ति नहीं दी जाए। और बताइए साहब, जिसने आत्महत्या की है वो आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि बीपीएससी द्वारा परीक्षा को पुनः न कराने का जो बार बार निर्णय लिया गया, एडमिट कार्ड जारी किया गया, तो आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। और ऐसे लोगों और बताइए। हाँ, बीपीएससी में बहुत सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के जो है कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठा है, तो उनका चेकिंग होना चाहिए और जो जो बेमानी घुस है उनको उससे निकाल देना चाहिए। ये एग्जाम जो हो वो आयोग में एक नया पैनल बनाया जाए, उसके बाद री एग्जाम लिया जाए। तो जो एग्जाम की बात हो रही है इन सब कार्रवाई के साथ साथ उसको भी बोल रहा हूँ, एक आदमी एक बात, चलो इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन बदलने के लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा? तो ये जितने लोग करेंगे, नारा भी लग रहा है, ठीक है, उत्साह बना रहे, लेकिन जो अभी कमेटी बनी है सबसे पहले जरूरी ये है कि आपका उस कमेटी पर विश्वास हो और कमेटी को आपका समर्थन भी हो, क्योंकि ये वो लड़के नहीं हैं जो नेताजी के लड़के हैं या किसी पार्टी से दल से जुड़े हैं। मेरी समझ ये है कि ये वो लड़के हैं जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में कुछ न कुछ अपनी भूमिका अदा की है। तो ईमानदारी से इन सब का सामूहिक नेतृत्व मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई? अब इन लोगों को हम लोग 1 घंटा 2 घंटा समय दे दें, ये लोग यहीं पर बैठ के एक निर्णय ले लें कि क्या करना है। जो ये लोग निर्णय लेंगे उसमें आपकी सहमति है, और जो आपकी सहमति है उसके साथ हमारी सहमति है। अगर आप निर्णय लेंगे कि आज रात में 10 बजे हम लोग को पैदल चलना है, मार्च निकालना है, तो 10 बजे चला जाएगा। अगर आप निर्णय लेंगे कि 1 दिन का और समय देने के बाद हम लोग कल चलेंगे, अगर आप निर्णय लेंगे कि अब हम लोग को यहाँ से पैदल नहीं चलना है, लाठी नहीं खाना है, यहीं पर धरने पे बैठना है, तो यहीं पर धरने पे बैठा जाएगा। तो जब नेतृत्व आपने इनको दिया है तो इनको 1 घंटा या आधा घंटा समय दीजिए। तब तक चूड़ा उड़ा खा रहे हो, खाइए, पानी पीजिए, हम लोग भी पानी पी लेते हैं, और फिर यहीं पर निर्णय लेकर यहीं पर घोषणा कर दिया जाए, ठीक है ना? तब चूड़ा फेंकिए मत, आपस में धीरे धीरे जैसे कलम कॉपी पास करते हैं, पास करके पहले शरीर मजबूत रहना चाहिए, तभी लड़ाई होगा।
पानी नहीं पिए हैं तो कैसे लड़ाई हो? अब पानी का बोतल और तुरंत तो फेंकिए मत, आपस में पास करके पहले हम लोग नाश्ता कर लें और उसके बाद हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, ये लोग सब लोग बैठ के निर्णय लें कि आगे अब हम लोग को क्या करना है। ठीक है भाई, आधा घंटा हम लोग का स्नैक्स का ब्रेक है, घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। अभी यहाँ पानी वानी पी लिया जाए, पसीना उसीना निकल गया है तो उसको थोड़ा चूड़ा उड़ा खा लेंगे तो फिर पसीना वापस कुछ भरपाई हो जाएगा। तो भैया जो लोग चूड़ा उड़ा बांट रहे हैं वो बोरा लेकर भाग गया, इधर ले आके दीजिए। तो छात्र बैठे हुए हैं, आपको वो व्यवस्था हो जाए, पानी पी लीजिए। फिर तब तक ये लोग निर्णय लेकर आपको घोषित करते हैं। एक चीज जो अभी हम लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय ने शायद कहा है कि कोई छात्र नहीं, ये सब उपद्रवी है। अब बताइए विधानसभा में बैठा हुआ सब आदमी साधु हो गया, बैठा हुआ छात्र उपद्रवी हो गया। हम लोग के माँ बाप बेकारे हम लोग को पढ़ाए हैं, हम लोग साइंस कॉलेज पटना कॉलेज में बेकार ही गए, हम लोग हो गए उपद्रवी। और जो नेता का लड़का फेल हुआ है वो बैठा है वो विधानसभा में भाई उपद्रव करने के लिए नहीं बैठे हुए। सुबह में कितना पुलिस वाला आया था, वो देख लिया कुछ नहीं हो सकता है, सब बैठा है किनारे चला गया। वो कहा ना कल रात में 1 बजे कहा कि बैठक नहीं होने देंगे, बैठक हो रहा है, किसी पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, होगी तो उसको उसका केस लड़ने का जिम्मा जनसुराज का हमारा। डरिए मत, लेकिन हम लोग अपनी ओर से भी कुछ गलत न करें, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अपने दम से अपनी बात को मनवाना है तो कैरेक्टर और चरित्र पैदा करना पड़ेगा, घबराने से नहीं होगा। परीक्षा चाहे 4 को हो या 2 को हो, रिजल्ट आएगा जनवरी के अंत में, कोर्ट खुलेगा 6 या 7 जनवरी को। ये लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी, खाली मार्क निकालने से नहीं होगा।